पाप है? बिल्कुल पाप है। मांसाहार जो बोलते हैं कि फल फ्रूट खाना, उनको भी तो दुख होता है, सब्जियां करना उनको भी तो दुख होता है। मांसाहार पाप क्यों है? अच्छा, ये बात तो सबको पता होगा ना। शाकाहार और मांसाहार में फर्क बताए। अच्छा, एक गाय है, गाय है ना, गाय के सामने मांस रखो, खाएगी? भैंस के सामने मांस रखो, खाएगी? नहीं खाएगी ना। बकरी के सामने मांस रखो, खाएगी? कुत्ते के सामने रखो, बिल्ली के सामने रखो, शेर के सामने रखो, खाएगा? अच्छा, दोनों के पानी पीने का तरीका कैसा है? गाय कैसे पानी पीती है? जीभ से। कैसे पानी पीती है गाय? मुख से पीती है। और कुत्ता पानी कैसे पीता है? जीभ से। ठीक है, अब आप पानी कैसे पीते हो? कुत्ते के जैसे? सोच के देखो। अभी आपको बताए हैं पाप क्यों है। आप पानी कैसे पीते हो? गिलास रखा, मुख से पीते हो ना। अब आप शाकाहार हो या मांसाहार हो? अब बताओ, ये आप कर्म क्या कर रहे हो ये देखना। अगर आप शाकाहार हो तो आप मुख से ऐसे पानी पिएंगे, अगर मांसाहार हो तो ऐसे पानी पियो जैसे फिर कुत्ता पीता है या बिल्ली पीती है या शेर पीता है। वो सब उनके अलग अलग रोल है, उनका वही पार्ट है। पर शाकाहार, गाय कैसे पानी पीती है, बकरी कैसे पानी पीती है? हाँ, समझ में आ रहा है सबको? तो क्या आप शाकाहार हो? आप कौन सा काम कर रही हैं? अगर आप शाकाहार हो, कुछ संसार में जिसने पुरुष स्त्री का धारण शरीर किया है, आप स्त्री या पुरुष के चोले में हैं, उसको मांसाहार खाना उसके लिए बहुत बड़ा पाप कर्म माना जाता है। क्यों? आप वो काम कर रहे हो जो जानवर करते हैं। हाँ, गाय को भी इतनी अकल है, मुझे मांस नहीं खाना है। बकरी को, जानवर है वो जानवर, वो अपना धर्म कितना अच्छे से निभा रहे हैं, वो अपना कर्म कितना अच्छे से निभा रहे हैं। वो गाय देखो, वो भैंस देखो, वो बकरी देखो, वो जानवर को समझ में है कि मुझे मांस नहीं खाना है। और इंसान होकर के समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मांस नहीं खाना है। ये कितनी मूर्खता की बात है। हाँ, तो ये पाप कर्म नहीं है तो ये क्या है बताओ आप? सोच के देखना। और जो कहते हैं इससे मांस खाने से ताकत मिलती है, प्रोटीन मिलता है, एक बात बताओ, बकरी क्या खाती है? बकरी क्या खाती है? पत्ते खाती है, पेड़ के घास खाती है। मुर्गा दाना चुगता है, ठीक है। गाय चारा खाती है, और आप कहते हो गाय खाने से प्रोटीन मिलता है। जो वो खुद घास खाती है उसके अंदर प्रोटीन कहां से आया? हम गाय का मांस खाते हैं, हम मुर्गा खाते हैं जो दाना चुगता है, हम गाय बकरी खाते हैं जो पत्ते खाती है, और हम कहते हैं कि उनसे प्रोटीन मिलता है। घोड़ा क्या खाता है? पर सबसे तेज दौड़ता है। ये कमाल है, वंडरफुल बात है। बताओ, जानवरों को पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, और इंसानों को नहीं पता कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हाँ, समझ में आ रहा है? गाय जब चारा खा रही है, उसके अंदर चारे से ताकत आई, तो हमें गाय खाने से ताकत आएगी। बकरी पत्ते खाती है, उसके अंदर पत्ते खाने से ताकत आई, और हमें पत्ते खाने से ताकत, हमें गाय बकरी खाने से ताकत आती है। मुर्गा दाना चुग रहा है, मुर्गी के अंदर ताकत आ गई दाना खाने से, और हमें मुर्गा खाने से ताकत आती है। ये कुछ नहीं है, ये ताकत वाकत कुछ नहीं है, ये सारी मन की वहम और जीभ का स्वाद है, बस टेस्टी लगता है।
अरे कभी एक दिन अपने बच्चे का हाथ काट के खा के देखो, फ्राई करके, कितना टेस्टी लगता है और दर्द कितना होता है। चलो बच्चे का छोड़ो, अपना काट के देखो। हाँ, हम दूसरे के बच्चों को ऐसे छील करके इस तरीके से खाते हैं, उसकी चमड़ी उधेड़ के। कभी खुद का करके देखना एक बार। ये देखो, फिर कहते हमारे माँ बाप खाते थे तो हम खाते हैं। अरे आपके माँ बाप ने पाप कर्म जमा किया है तो आप तो मत करो, उन्होंने किया है आप तो मत करो। ये पाप है। इसलिए पाप है क्योंकि ये आपका धर्म में नहीं आता है, ये आपके कर्म में नहीं आता है, ये आपके धर्म और कर्म के दोनों के खिलाफ है, दोनों के विरुद्ध है। अगर आप गाय माफिक पानी पीते हैं तो ये मांसाहारी करना आपका धर्म और कर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये मांसाहार करना, जो प्रकृति हमें फल देती है, प्रकृति हमें फल देती है। एक पेड़ हुआ, पेड़ पे बड़े सुंदर आम लगे, वो आम आपकी आंखों को दिखाई दिए, मानो वो आपके लिए प्रकृति ने क्या किया, आपके लिए खाने के लिए फल दी। वो आपको हर साल देगी, वो आपको हर साल देगी ना। मुर्गे को काटो आप, क्या हर साल अंडे देगा? वो तो कट गया, पेट में चला गया, वो कहाँ देगा अंडे, क्या देगा? वो नहीं ना। मुर्गा कहाँ दूसरा मुर्गा पैदा करेगा, कहाँ गाय दूसरी गाय पैदा करेगी, कहाँ बैल, कहाँ बकरी दूसरी बकरी पैदा करेगी? वो तो एक ही बार आपने नष्ट कर दिया। पर पेड़ आपको हर साल फल देगा, पेड़ आपका हर साल पेट भरेगा। तो कहां से मांसाहार हुआ बताओ? कहां से मांसाहार हुआ? आपने उसका एक फल दिया है, एक फ्रूट दिया है उसने आपका पेट भरने के लिए, ताकि आप दूसरे जीव जंतुओं पे अत्याचार ना कर सके। प्रकृति ने आपका पेट भरने के लिए बहुत कुछ दिया है, ताकि आप जीव जंतुओं पे अत्याचार, उनके साथ हिंसा ना करके उनको ना खा सके। अगर जिसके समझ में बात आई तो अच्छी बात है, आज से ही परिवर्तन होगा। पर याद रखना, ये पाप कर्म की किताब में लिखा जाएगा मांसाहार हिंसा है। जीव के लिए अगर हम ये टेस्ट के लिए अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो ये पाप कर्म में आता है। ये मेजॉरिटी सभी को बाप का मैसेज है, चाहे आप यहाँ बैठने वाले हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई सुन रहा हो, चाहे विदेश में कोई सुन रहा हो। इस चीज से संभल जाएंगे तो बाप कहेगा फिर भी बच सकते हैं, नहीं तो इसका बड़ा भारी मुआवजा चुकाना पड़ेगा। ये कोई भय फैलाने के लिए नहीं, ये आपको आगे की घटना, सत्य घटना बताने के लिए बाबा आए हैं। अच्छा,